हमने देखा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, हमने देखा था वी हैड a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder और urethra, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चे, इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे ये हमारा जो अयोटा, ये डॉर्सल अयोटा है, ठीक है, रेड में आ रहा है ये भी। ओके, ये हमारा किडनी है। किडनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर मेडुलरी पार्ट इज नोन एज मेडुला, जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चे, ये जहाँ पे हमारा रीनल पेल्विस, ये जो हमारे जहाँ पे हमारा यूरेटर खुल रहा है, वेन्स और आर्टरी हमारी एंटर हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर अबव किडनी is known as adrenal gland. ओके, ये है हमारा रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन, अभी यहाँ बताया। ओके, ये हमारा क्या है, किडनी। ओके, दूसरा ये हमारा है डॉर्सल आर्टरी, ये हमारा है यूरेटर, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये है हमारा ओपनिंग यूरिनरी ब्लैडर का यूरिथ्रा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे। डिटेल में नहीं बता रही मैं, बिकॉज एक बार हो चुका है। कोई डाउट होगा तो वापस से पढ़ना, मुझे ये बताना, ठीक है। किडनी है हमारा। ओके, किडनी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, इसका सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा। ओके, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा बीन शेप स्ट्रक्चर है, 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल की कवरिंग होती है उसकी, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल की कवरिंग होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ओके, एंड देन on the concave side of the kidney there is an opening, hilum or hilus, through which blood vessels, nerves, lymphatic ducts and ureter enter the kidney, ठीक है। ये क्या है बच्चे हमारा, ये हमारा हाइलस है या हाइलम है, इसको हाइलम बोलो या हाइलस बोलो, ठीक है। यहाँ से क्या एंटर होता है बच्चे हमारा किडनी में, हमारा रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, हमारा यूरेटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, अब आता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। हाइलम लीड्स टू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस। ओके, हमारा जो ये क्या बच्चे, ये हमारा क्या है, रीनल पेल्विस, दिस स्पेस इज रीनल पेल्विस, ठीक है। ये जो रीनल पेल्विस है हमारा, ये ओपन होगा और ये क्या बनाएगा बच्चे, कैलाइसिस बनाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेजर कैलाइसिस और मेजर कैलिक्स, और ये छोटे छोटे माइन्यूट और ओपनिंग्स देगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम माइनर कैलाइसिस बोलेंगे या माइनर कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अ किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे हम, यहाँ पे ये क्या है हमारा कॉर्टेक्स है। ओके, इनर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे, जब जो हमारा ये मेडुलरी पिरामिड से ये जो बना रहे हैं, ये क्या है बच्चे हमारा मेडुला है, ठीक है। मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड रीनल पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, पता है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। ये दो पिरामिड्स के बीच में हमारा कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये बात यहाँ तक याद है कि नहीं है? ओके, अब आते हैं हम नेफ्रॉन्स में, ठीक है। हमारा जो फंक्शनल और जो बेसिक यूनिट, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ जो किडनी है बच्चे, वो क्या है, नेफ्रॉन्स है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस और हमारा रीनल टिब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस और हमारा रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस बच्चे हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ tuft of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole, ठीक है। हमारा जो efferent artery, जो हमारा renal artery है बच्चे, वो एक ब्रांच देगा, उसको क्या बोलते हैं हम, efferent arteriole बोलेंगे, ठीक है। दिस efferent arteriole ये अंदर जाएगा बोमेंस कैप्सूल के, बोमेंस कैप्सूल में एक कैपिलरी मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, इन दिस कैपिलरी विल गो आउट एज इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, और ये ग्लोमेरुलस कहाँ है बच्चे, हमारा बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। दिस बोमेंस कैप्सूल इज फर्दर एक्सटेंडेड टू फॉर्म द
प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो एक बार, ये हमारा है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगा, ये यहाँ पे क्या बनाएगा हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, देन इट विल कम आउटसाइड इज इफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक बात बच्चे सही है, कोई डाउट है? ओके It begins with a double walled cup like हमारा जो renal tubule है, it begins with a double walled cup like Bowman's capsule which includes the glomerulus, ठीक है। हमारा जो glomerulus से बच्चे उसको कौन include करता है? Bowman's capsule, ठीक है। और यहीं से हमारा क्या है? renal tubule, हमारा दो पार्ट्स है nephrons का, glomerulus और renal tubule। The renal tubule starts from Bowman's capsule और Bowman's capsule और फिर extend होगा, वो एक्सटेंड होके क्या बनाएगा हमारा प्रॉक्सिमल टिब्यूल बनाएगा, ओके। हाँ ओके ओके। अब आते हैं हम ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल क्या बनाएगा बच्चे हमारा? मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल बनाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिला के क्या होगा बच्चे? मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल होगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके अब आते हैं रीनल टिब्यूल में। रीनल टिब्यूल, द टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल या पीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल या डीसीटी, ओके। हेनले's loop is hairpin shaped, it has ascending and descending limbs, the DCTs of many nephrons open into collecting duct, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, द रीनल टिब्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल बच्चे आगे जाएगा और ये क्या बनाएगा बच्चे? हमारा पहला प्रॉक्सिमल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पीसीटी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बच्चे क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिगिंस, ठीक है। ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग लूप पे नीचे की तरफ जा रहे हैं इसलिए डिसेंडिंग लूप। ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चे, एक लूप बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। देन दिस इज द असेंडिंग लूप, ओके, ये ऊपर की तरफ जाएगा। एंड देन फिर हमारा क्या है बच्चे? हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल या डीसीटी। देन बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स कहाँ मिलते हैं बच्चे? आके कलेक्टिंग डक्ट में। दिस कलेक्टिंग डक्ट फर्दर ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, सॉरी यूरेटर में पहले जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। यूरेटर में जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ब्लैडर में जाएगा, ओके। क्लियर है बच्चे बात? यहाँ पे दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है, यहाँ पे दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है, यहाँ पे दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है। इतने सारे जो नेफ्रॉन्स है उन सबका डीसीटी मिलके एक कलेक्टिंग ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं? द ट्यूब continues with proximal convoluted tubule PCT, Henle's loop and distal convoluted tubule. Henle's loop is hairpin shaped. It has descending and ascending limbs. The DCTs of many nephrons open into collecting duct. क्लियर है बात? पहला पार्ट क्या है बोलो? जो बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब आती है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है, उसके बाद डिस्टल ट्यूब आती है, उसके बाद सारा कनेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होकर ब्लैडर तक चले जाते हैं। गुड, ओके। So collecting duct extends from cortex to inner parts of medulla. They converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. Malpighian body, PCT and DCT are situated in renal cortex. Loop of Henle dips into medulla. Okay. ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स है बच्चे नेफ्रॉन के, जो नेफ्रॉन के हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स है, हाउ दे आर अरेंज्ड इन द किडनी, हमको ये देखना है, ठीक है। कौन सा पार्ट हमारा कॉर्टेक्स में है, कौन सा पार्ट हमारा मेडुला में है, कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होके मेडुला तक जा रहा है, वी हैव टू से दिस, ओके। अब क्या है हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चे, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, ठीक है। हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है हमारा, ये देखो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है बच्चे और हमारा मेडुला तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस, ओके। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो बहुत सारे जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कन्वर्ज होंगे, ठीक है। एक कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे एंड दैट कलेक्टिंग डक्ट विल बी ओपनड एज यूरेटर, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। अब आते हैं बच्चे, मैल्फिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स। एक मिनट,
मैं नोटेट नहीं कर पा रही, वेट। ओके, तो हमारा जो मेल्फिगियन बॉडी है, पीसीटी है, डीसीटी है, दे आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स। ये देखो यहाँ पे हमारा मेल्फिगियन बॉडी क्या है? मेल्फिगियन बॉडी जो वो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। हाँ, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल क्या है बच्चे हमारा, उसको क्या बोलते हैं? मेल्फिगियन बॉडी या फिर मेल्फिगियन कॉर्पस्कल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये देखो ग्लोमेरुलस भी हमारा कॉर्टेक्स में है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल भी हमारा कॉर्टेक्स में है, फिर उसके बाद हमारा ये देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी हमारा कॉर्टेक्स में, डिस्टल ट्यूब्यूल भी हमारा कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो मेल्फिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, ठीक है। लूप ऑफ हेनले हमारा देखो कहाँ है? मेडुला में। ओके, क्लियर है बात? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, the afferent arteriole emerging from glomerulus forms a free capillary network, peritubular capillaries around the renal tubule. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. ठीक है। हमारा जो efferent और afferent arteriole है, what is afferent arteriole? जो आता है, कहाँ से आता है? ड्रॉ करके बताओ कहाँ है एफरेंट आर्टीरियल हमारा? इफरेंट आर्टीरियल कहाँ है हमारा? एफरेंट इफरेंट कहाँ है बताओ ड्रॉ करके। एफरेंट वाला जो है वो आगे से मतलब अवोटा से थोड़ी ना, और कैसे है, मतलब बॉडी से वेस्ट लेकर आता है, इफरेंट लेकर जाता है। रीनल आर्टरी हमारा एक ब्रांच देता है, ओके, दैट ब्रांच इज नोन एज एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये ब्रांच हमारा एफरेंट आर्टीरियोल है। दिस एफरेंट आर्टीरियोल will go into the Bowman's capsule, make a tuft of capillaries known as glomerulus, and वहां से वो बाहर निकल के क्या बनाता है बच्चे? efferent arteriole, ठीक है। ओके, सो ये जो efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network which is known as peritubular capillaries around the renal tubule, ठीक है। जो हमारा renal tubule है उसके अराउंड ये जो हमारा efferent arteriole देखो यहाँ से जो निकल रहा है, it will form a capillary network which is known as the peritubular capillaries। जो हमारा जो renal tubule के अराउंड एक पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर बने, कैपिलरी का एक नेटवर्क बनेगा, दैट इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। यहाँ देखो बार बार एनोटेट करने का ऑप्शन चला जा रहा है, जस्ट अ मिनट, क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर, यहाँ देखो स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए ना बच्चे। Give me 2 minutes. अब देखो यहाँ पे माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल एंड टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। ये देखो यहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस पार्ट ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इज नोन एज वासा रेक्टा। क्लियर है बात? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ओके। दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर 85%,
ओके, जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो रेस्ट 15% है वो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में? इन दिस हेनलेस लूप इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो ये दो डिफरेंस लिखोगे आप, ओके। तीन डिफरेंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो क्या लिखोगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, दूसरा लिखोगे कि जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, वासा रेक्टा एब्सेंट है प्रेजेंट है वो लिखोगे, तीसरा क्या लिख सकते हो आप, परसेंटेज लिख सकते हो कि इट इज 85% है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और 15% हमारे जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। क्लियर है बात? मैं उसको भी हमारा आपका वो भी डिस्कस करना है मुझे आज। जो क्वेश्चन पेपर दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्लास के आखिरी 20-25 मिनट्स में मुझे बताना, ओके। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या है बच्चे? इन दिस द हेनलेस लूप इज शॉर्ट, ओके। हेनलेस लूप इज शॉर्ट मतलब यहाँ देखो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमारा बहुत कम ही, जैसे मैंने बताया था कि जो लूप ऑफ हेनले हमारा कंप्लीटली हमारा मेडुला में जा रहा था, ठीक है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर में देखा कंप्लीटली हमारा मेडुला में जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारा कॉर्टेक्स है, ओके। इसके बाद हमारा क्या है, मेडुला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, बहुत कम जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत शॉर्ट है, वो बहुत कम ही मेडुला के अंदर जा रहा है, ठीक है। जबकि जक्सा मेडुलरी यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट पूरा हमारा मेडुला में है लूप ऑफ हेनले, है कि नहीं? यहाँ पे हमारा वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, यहाँ पे हमारा वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका 85% है, इसका 15% है, ओके। क्लियर है बात? अब आते हैं जहां से आज हमको स्टार्ट करना है, यूरिन फॉर्मेशन और फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, ठीक है। हमारी किडनी का काम क्या है? किडनी मेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। हमारा एक्सक्रीशन दो तरीके से होता है बच्चे, एक हमारा है उससे एक है हमारा यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये हमारे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है। पहला होगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्सॉर्प्शन, उसके बाद हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होगा बच्चे हमारा? ऑब्वियसली बात है ग्लोमेरुलस में होगा, इसमें सोचने का क्या है, हाँ। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। पहला है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स, ठीक है। हमारा जो कैपिलरी ब्लड का जो कैपिलरी ब्लड में बच्चे प्रेशर होता है बहुत, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड में, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और वो 3 मेम्ब्रेन से जाके गुजरता है हमारा ब्लड, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन से जाके ब्लड गुजरता है हमारा। पहला क्या है बच्चे, जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियम है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, और उन दोनों के बीच में बच्चे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो हमारा ये है हमारा एंडोथेलियम, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा है एंडोथेलियम, ठीक है। ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है हमारा एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हम एक सेगमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये हमारा ग्लोमेरुलस है और ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, इसका हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियम है बच्चे, वो किससे बना होता है, पोडोसाइट से बना होता है, ठीक है। दीज पोडोसाइट्स आर सिचुएटेड इन सच, मतलब ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उनका सिचुएशन ऐसे होता है कि कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाते हैं, ठीक है। दीज आर द फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ऐसे कुछ स्लिट्स बन जाते हैं पोडोसाइट्स के सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। उन पोडोसाइट दो तीन पोडोसाइट्स के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, दो स्पेसेस आर नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है बच्चे, बोमेन स्पेस, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया,
तीन हमारे फिल्टर्स हैं, तीन फिल्टर्स बोल सकते हो हमारे। पहला क्या है, एंडोथीलियम है, ठीक है। कोई भी ब्लड वेसल है उसका क्या हो जाएगा बच्चे, एक एंडोथीलियम हो जाएगा, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल का एपिथीलियम है विच इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट। उन दोनों के बीच में बच्चे एक क्या है हमारा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बात क्लियर है? ओके जस्ट अ मिनट बच्चे, एक सेकेंड। हेलो हेलो। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड बच्चे हमारा तीन फिल्ट्रेशन लेयर से जाता है। क्या क्या है, एंडोथीलियम है, एपिथीलियम है और हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके अब यहाँ पे मैंने यही बताया, एपिथेलियल सेल्स क्या है बच्चे हमारे, उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स भी बोलते हैं। ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर लीविंग सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है ये। व्हाट आर द सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल नोन एज एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल नोन एज पोडोसाइट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फिल्ट्रेशन स्लिट है, ठीक है। ये हमारा पोडोसाइट है। ओके क्लियर है? अब आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता कैसे है हमारा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा हमारा क्या है, यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियल से हमारा आ रहा है ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, हमारे प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब हमारा कहाँ चले जा रहा है, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। बाकी सारा कहाँ जा रहा है, हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। बाकी जितने भी सॉल्यूट्स हैं हमारे बोमेन्स कैप्सूल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of blood plasma except the proteins pass into the Bowman's capsule. Very important MCQ question. About 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute. It constitutes 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. Each ventricle of the heart कितना ब्लड पंप आउट होता है बच्चे एक मिनट में? एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट होता है? व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट क्या है? I don't remember. हाँ I forgot. बिल्कुल एकदम तो रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लास का भी रिवीजन नहीं हो रहा, जो पहले पढ़ा है उसका भी रिवीजन नहीं हो रहा। अभी कहा है मैंने कि टेस्ट है, फिर आखिरी टाइम पे पढ़ोगे टेस्ट में, फिर उसके बाद कंफ्यूजन होता है टेस्ट पेपर में। हाँ कार्डियक आउटपुट इतना बेसिक है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एक मिनट में कितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स पंप आउट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ओके एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार समझाया है, फिर भी यही हाल है। हाँ रिवीजन स्टार्ट करो बच्चे, ठीक है। अब Yes, ma'am. I will. सिलेबस कंप्लीट होने तो डेली टेस्ट होगा फिर। अबाउट 1100 to 1002 कितना होता है हमारा कार्डियक आउटपुट बच्चे? 5000 ml या हमारा 5 लीटर्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। हमारा 5000 ml होता है। तो उस 5000 ml का जो 1/5 ब्लड होता है बच्चे, वो हमारा पर मिनट हमारा कहाँ से जाता है बच्चे? ग्लोमेरुलर से हमारा फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। ये बीच में एक बार डेविएट होना फ्लो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चे,
1100 to 1200 ml बच्चे हमारा क्या है, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट. इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. कितना ब्लड हमारा एक मिनट में जाता है? 1100 to 1200 ml of blood. Very important MCQ question. The amount of glomerular filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate or GFR. Normal GFR is equals to 125 milliliter per minute, that is 180 liters per day. Clear है बात? ये भी important है, ये भी important है. What is glomerular filtration rate? The amount of glomerular filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate. ठीक है, एक मिनट में कितना glomerular filtrate हमारा बन रहा है, that is known as glomerular filtration rate. Normal GFR क्या होता है हमारा? 125 ml per minute, that is 180 liters per day. क्लियर है बात? अब बताओ, इतना हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इतना हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, तो यूरिन का अमाउंट 180 लीटर्स होता है हमारा. नहीं होता? कितना होता है? मुश्किल से 1-2 होता होगा. हाँ, तो 1 to 1.5 लीटर्स हमारा ही यूरिन बनता है. तो बाकी 180 लीटर्स का क्या होता है? ये बच्चे हमारा रीएब्सॉर्ब होता है. ठीक है, हमारा फिर रीएब्सॉर्प्शन होता है. 180 liters of glomerular filtrate is produced daily, but 99% of this is reabsorbed by renal tubules. So normal volume of urine released is 1.5 liters. From the filtrate, glucose, amino acids, sodium, etc. are reabsorbed actively, and nitrogenous wastes are absorbed passively. Passive reabsorption of water occurs in the initial segments of the nephron. ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो 180 लीटर्स होते हैं बच्चे, जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो हमारा 180 लीटर्स होता है. इसका जो 99% होता है बच्चे, वो कहाँ चला जाता है? हमारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है. रीएब्सॉर्ब होके वापस से बॉडी में चला जाता है. ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज होता है वो कितना होता है बच्चे? 1.5 लीटर्स होता है. ओके, क्लियर है बात? यहाँ देखो हमारा रीएब्सॉर्प्शन में सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है. ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन मतलब क्या? कि सारे सब्सटेंसेस नहीं रीअब्सॉर्ब होंगे, कुछ सब्सटेंसेस ही हमारे रीअब्सॉर्ब होंगे. दैट इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, यहाँ देखो हमारा पीसीटी से ये हमारा कार्बोनिक आयन जा रहा है, या यहाँ हमारा सॉल्ट जा रहा है, NaCl जा रहा है, यहाँ से हमारा वाटर बाहर जा रहा है, यहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है बच्चे? ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में. ठीक है, ये पोटेशियम हमारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है हमारा, और यहाँ पे देखो फिर हमारा वाटर यहाँ से हमारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है. पीसीटी से हमारा बच्चे क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. डीसीटी से क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है, यहाँ पे हमारा H2O रीअब्सॉर्ब हो रहा है. H2O यहाँ पे जो वाटर है हमारा वो यहाँ से बाहर आता है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो डिस्टल टिब्यूल है वहां से क्या क्या बाहर जा रहा है वो ध्यान में रखना जरूरी है. NaCl कहाँ से बाहर आ रहा है, ये कहाँ से क्या बाहर आ रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना हमारा जरूरी है. ठीक है, इसका एक और अच्छा फिगर है, ये बड़ा फिगर है, मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट अ मिनट, मुझे ऐड कर लेने देना वो फिगर, एक मिनट. तो हम देख रहे हैं रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ इन वाटर टेक्स प्लेस. Collecting duct extends from cortex to inner parts of medulla. It reabsorbs large amount of water to concentrate urine. It also allows passage of small amounts of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. ठीक है, डीसीटी में बच्चे हमारा क्या है, रीअब्सॉर्प्शन किस किस का हो रहा है? Na+ और वाटर का हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारा उसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, अब ये क्या है बच्चे, ये कहाँ पे डीसीटी क्या बनाता है बच्चे, हमारा कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड होके क्या बन रहा है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बन रहा है. अब कलेक्टिंग डक्ट बच्चे क्या करता है, इट reabsorbs large amount of water to concentrate the urine. ठीक है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सेंट्रेट करना मतलब क्या?
व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा? नहीं, रिड्यूस व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन मतलब बच्चे आपका क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट हमारा क्या है बच्चे? वाटर है। ओके, इंक्रीज इन डेंसिटी? नहीं, इंक्रीज इन डेंसिटी नहीं बच्चे, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब एकदम। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चे? दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है एक गिवन सॉल्वेंट में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है हमने उतना ही सॉल्यूट रखा है, सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही है, पर हमने सॉल्वेंट का अमाउंट कम कर दिया है। ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट हमने कम कर दिया। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बच्चे? हमारा वाटर है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स तो हमारी यूरिन में जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने वाटर कम कर दिया तो क्या होगा? उससे जो यूरिन जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। It also allows the passage of small amounts of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. ठीक है, osmolarity का क्या मतलब है? What is osmolarity? ऑस्मोसिस ही हो गया बेसिकली, मतलब जैसे ऑस्मोसिस की जो प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस क्या है बता दो। एक्सप्लेन करो मुझे। मतलब जैसे अगर इक्विलिब्रियम करने के लिए, अचीव करने के लिए जो पैसिव प्रोसेस होती है मेनली फॉर लिक्विड्स। सॉल्यूशन चैप्टर है कि नहीं तुम लोग के 11th में केमिस्ट्री में? सॉल्यूशन चैप्टर है कि नहीं केमिस्ट्री में? सॉल्यूशन? हाँ, एक चैप्टर होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैम मेरे को समझाना नहीं आ रहा, मुझे पता है लेकिन। ऑस्मोलैरिटी क्या है? It is the number of particles present in a liquid. Number of particles of solute present in a liquid. That is known as osmolarity. ठीक है, concentration क्या होता है? It is the amount of solute present in a given amount of liquid. Osmolarity क्या है? उस solute के number of particles, how much number of particles are present of that solute in the given liquid. That is known as ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे? हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, वी हैव अ कंटेनर। ओके, इसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है बीच में। ओके, दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी। इस कंटेनर बी में, इस कंटेनर ए में हमने 15 हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया है। लेट अस से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 15। यहाँ पे हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया, लेट अस से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 5। यहाँ पे हमने इसको इक्वल वाटर में भर दिया, मतलब इक्वली हमने इससे वाटर को भर दिया। ठीक है, विच इज 1 लीटर। ओके, 1 लीटर पानी से हमने दोनों को भर दिया है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे यहाँ से पानी बच्चे, जो मान लो कि 1 लीटर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? हमारा वाटर है। ओके, सो यहाँ से जो पानी है बच्चे वो यहाँ जाएगा। सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो कम
जहां पे पार्टिकल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बच्चे यहाँ पे, इट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है, वो वही रहता है। ठीक है, वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही रहता है। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर यूरिया रहा तभी तो हमारा वाटर रीएब्सॉर्ब होगा बच्चे। अगर सॉल्यूट रहेगा, सारा सॉल्यूट हमने बाहर निकाल दिया, तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कैसे होगा? यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने इसको जीरो कर दिया, इसको हमने यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे कब नहीं रखा, तो फिर यहाँ से तो पानी आएगा ही नहीं बाहर। आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा बाहर। है ना? तो यहाँ पे क्या है बच्चे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हमने थोड़ा सा यूरिया, उसके लिए क्या करता है, थोड़ा पैसेज ऑफ यूरिया अलाउ करता है, वो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया अलाउ करता है टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ताकि ये फंक्शन हमारा जो वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो चलता रहे। इसलिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही रहने दिया है। कोई डाउट है इसमें? अब आते हैं बच्चे हमारा थर्ड स्टेप में, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन आयोनिक sodium potassium balance and acid base balance pH of body fluids by selective secretion of H plus, K plus and NH3 into the filtrate and absorption of HCO3 from it. Collecting that maintains pH and ionic balance of blood by the secretion of H plus and K plus ions. ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं दिया बच्चे, जस्ट मिनट रुको, दूसरे फिगर में यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चे कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ से H2O जा रहा है, K प्लस बाहर जा रहा है, NaCl बाहर जा रहा है, HCO3 बाहर जा रहा है। लेकिन बच्चे ये तो हो गया हमारा रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब हमारा जो ये पीसीटी डीसीटी है, ये कुछ सिक्रीट भी करते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं बच्चे, जैसे हमारा पीसीटी ये क्या सिक्रीट कर रहा है, हमारा H प्लस आयन सिक्रीट कर रहा है, ये हमारा क्या सिक्रीट कर रहा है, NH3 अमोनिया सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे डीसीटी हमारा K प्लस आयन सिक्रीट कर रहा है, ये हमारा और क्या सिक्रीट कर रहा है, H प्लस आयन सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो रीएब्सॉर्प्शन के साथ साथ हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन भी साथ ही साथ में चलता है। ठीक है, यहाँ वापस सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन आयोनिक NaK बैलेंस। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारा, और एसिड बेस बैलेंस पीएच मेंटेन करने के लिए क्या होता है बच्चे, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H plus, K plus and NH3 into the filtrate and absorption of HCO3 minus from it. Collecting that maintains pH and ionic balance of blood by secretion of H plus and K plus ion. ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिंग डेट क्या क्या सिक्रीट करता है बच्चे, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। पीसीटी क्या क्या सिक्रीट करता है हमारा बच्चे, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन और अमोनिया। सेम हमारा डीसीटी क्या क्या सिक्रीट करता है बच्चे, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। क्लियर है बात? ये क्यों होता है बच्चे ट्यूबुलर सिक्रीशन, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और हमारा पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करने के लिए हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। क्लियर है बात? कोई डाउट? ओके, तो ये हमारा क्या है बच्चे, यूरिन फॉर्मेशन एट अ ग्लांस है। ओके, यहाँ पे हमारा ये ब्लू एरो जहां पे भी है हमारा, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ब्लू एरो है,
ओके, डार्क ब्लू कलर का जो एरो, ये डार्क ब्लू कलर का एरो, ये क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारा वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है ट्यूब्यूल से, ठीक है, ब्लड में वापस जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे, जो ऑरेंज वाले जो है ये क्या है बच्चे, हमारा यहाँ से हमारा सॉल्यूट रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूट रीएब्सॉर्ब हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आओ, फिल्ट्रेट हमारा कहाँ जा रहा है बच्चे, ये हमारा जो ग्लोमेरुलर जो ग्रीन कलर का है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के लिए, ठीक है, जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो बोमेन्स कैप्सूल से अभी हमारा ट्यूब्यूल्स में जाएगा, पीसीटी डीसीटी में जाएगा, ठीक है। वेरिएबल रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है बच्चे, ये हमारा वेरिएबल रीएब्सॉर्प्शन का साइन है, ये हमारा वेरिएबल रीएब्सॉर्प्शन का साइन है। ओके, यहाँ पे उसका रीएब्सॉर्प्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दैट इज वेरिएबल, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो रहा है। ओके, और ये क्या है, सिक्रीशन का, ठीक है, वेरिएबल सिक्रीशन का, दिस इज फॉर वेरिएबल सिक्रीशन। क्लियर है बच्चे बात? ओके, कोई डाउट है? अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन काउंटर करंट सिस्टम, ठीक है। कल मैंने बताया था किसी क्वेश्चन में कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? गुड। इसका एक्चुअली एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास, ओके